बयान सामने आया है। धर्मांतरण को कोई रोक नहीं सकता है कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि देश में धर्मांतरण होता रहेगा और ये वजह भी बताई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। रामजी लाल सुमन क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो आपको सुनवाएंगे। हालांकि उनके जो बोल है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण पर किस तरीके से वो सियासत रच रहे हैं और उनका बयान किस तरीके से सामने आया आपको सुनवा देते हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। देश के अंदर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण गैंग की आतंकी टोलियों का राज फाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण गिरोह के पंजे में पूरी तरह से फंसा दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजी लाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजी लाल सुमन हैं जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजी लाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बताकर एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजी लाल सुमन के मुखार बिंदु से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रहती थी, लेकिन वो भी अब रामजी लाल सुमन के बयान पर तीखे तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। जबरन धर्मांतरण समाज विरोधी है, देश विरोधी है, ये बात अखिलेश यादव को पता है, रामजी लाल सुमन को भी पता है। इतना ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी मालूम है कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण लगातार देश को खोखला कर रहा है। लेकिन सियासत जो ना कराए, वोट बैंक की खातिर सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान सामने आया है। धर्मांतरण को कोई रोक नहीं सकता है कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि देश में धर्मांतरण होता रहेगा और ये वजह भी बताई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। रामजी लाल सुमन क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो आपको सुनवाएंगे। हालांकि उनके जो बोल है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण पर किस तरीके से वो सियासत रच रहे हैं और उनका बयान किस तरीके से सामने आया आपको सुनवा देते हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। देश के
उधर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण गैंग की आतंकी टोलियों का राज फाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण गिरोह के पंजे में पूरी तरह से फंसा दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजी लाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजी लाल सुमन हैं जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजी लाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बताकर एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजी लाल सुमन के मुखार बिंदु से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रहती थी, लेकिन वो भी अब रामजी लाल सुमन के बयान पर तीखे तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सकें, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। जबरन धर्मांतरण समाज विरोधी है, देश विरोधी है, ये बात अखिलेश यादव को पता है, रामजी लाल सुमन को भी पता है। इतना ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी मालूम है कि जबरन या लालच देकर धर्मांतरण लगातार देश को खोखला कर रहा है। लेकिन सियासत जो ना कराए, वोट बैंक की खातिर सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान सामने आया है। धर्मांतरण को कोई रोक नहीं सकता है कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि देश में धर्मांतरण होता रहेगा और ये वजह भी बताई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। रामजी लाल सुमन क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो आपको सुनवाएंगे। हालांकि उनके जो बोल है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मांतरण पर किस तरीके से वो सियासत रच रहे हैं और उनका बयान किस तरीके से सामने आया, आपको सुनवा देते हैं। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता।